हर जगह गंदे बर्तनों का एक बड़ा ढेर भी जमा कर लेंगे और उनके पास सारे स्थान पर चिप्स के पैकेट भी होंगे, क्योंकि कमरे का उद्देश्य उसके लिए उपयोगित है। इसीलिए मेरा हमेशा से यह विचार रहा है कि बेडरूम सिर्फ एक बेडरूम होना चाहिए और कुछ नहीं। शायद वहां देर रात की घड़ी के लिए एक टीवी डाल दें जब आप सोने के लिए आराम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा वहां और कुछ नहीं होता। यह बस एक बेडरूम है। बैठक का कमरा एक मनोरंजन क्षेत्र होना चाहिए जहां आपका मुख्य टीवी हो। आपके पास वीडियो गेम सिस्टम हो सकता है, लेकिन यह बैठने और आराम करने के लिए है और परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए है। या आप टीवी देख सकते हैं और बस वहां रह सकते हैं। डाइनिंग रूम आपका कार्यालय भी नहीं होना चाहिए। वह जगह है जहां आप खाने वाले हैं। वह जगह है जहां आप मुझे नहीं पता लोग डाइनिंग रूम में क्या करते हैं। मैं असल में एक डाइनिंग रूम का उपयोग नहीं करता, लेकिन पर्सनली मैंने अपने घर के एक बेडरूम को एक कार्यालय में बदल दिया, जिसने इस स्थिति में यह सुनिश्चित किया कि वहां सिर्फ कार्यालय का काम होता है। वहां मैं खाना नहीं खाता, मैं वहां टीवी नहीं देखता, मैं वहां यूट्यूब नहीं देखता, मैं केवल काम करता हूं। उसके मामले में तहखाने का उद्देश्य भंडारण और कुछ नहीं था, और यह ठीक है। समस्या यह है कि यह तहखाना इतना बड़ा है कि ज्योमेट्री जल्दी ही एक समस्या बन जाती है। इससे उसे वहां सब कुछ रखने की पूरी अनुमति मिल जाती है, क्योंकि उसके पास जगह है और तहखाना भंडारण के लिए ही है। हालांकि वह इस तहखाने को कुछ अलग स्टूडियो में बदलना चाहती है, जहां हम उसे ग्रिड ऑफ कर सकते हैं और फिर तहखाने का एक हिस्सा उसके बेटे के लिए हो सकता है। वह स्टॉप एनिमेशन में बहुत दिलचस्पी रखता है और क्लेमेशन और वीडियो बनाने में जाना चाहता है। इसलिए हम उस तहखाने के एक चौथाई हिस्से को विशेष रूप से उसके लिए एक स्टूडियो में बदल सकते हैं। उसे क्राफ्ट्स, पेंटिंग, सिलाई और निर्माण करना पसंद है, इसलिए तहखाने के एक अन्य हिस्से को उसके लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार हम उस तहखाने को विभाजित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह उसका उपयोगित का क्षेत्र है और एक बड़ा क्षेत्र भी, क्योंकि तहखाना बहुत बड़ा है। यह कहने के लिए यह आपका भंडारण क्षेत्र है। जब यह भर जाता है तो आपका काम समाप्त हो जाता है। आप इसमें कुछ वापस नहीं डाल सकते हैं। कुछ चीजें इसमें जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आनी होती हैं। इसलिए आपको अभी भी भंडारण क्षेत्र मिल गया है, लेकिन यह पूरे तहखाने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वह वही है जो मैंने पहले कहा था। हम तहखाने को कई उद्देश्यों के लिए नहीं ठहरा रहे हैं। हम असल में तहखाने को ग्रिड में बांट रहे हैं और इसे एक स्टूडियो यहां और एक क्राफ्ट सेक्शन यहां और एक भंडारण क्षेत्र यहां में बदल रहे हैं। हम असल में तहखाने को विभिन्न टुकड़ों में बांट रहे हैं, जिनका स्वयं का अलग अलग उद्देश्य है, जो उन क्षेत्रों के भीतर रहते हैं। इसलिए अब जब उसे चीजें संग्रहित करनी होती हैं, तो वह उन्हें तहखाने में नहीं रख रही होती, वह उन्हें तहखाने के भंडारण क्षेत्र में रख रही होती है। जब वह पेंटिंग कर रही होती है, तो वह तहखाने के पेंटिंग क्षेत्र में जाती है। इनमें से